और उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद कठुआ के बनी इलाके में डगर गांव में एक बड़े ग्रुप में आतंकी देखे गए हैं। ये आतंकी ड्रोन के जरिए स्पॉट किए गए हैं। इन पर चॉपर से भी नजर रखी जा रही है। वहीं पैरा ट्रूप्स ने इन आतंकियों को चारों ओर से घेर रखा है। जल्द ही आतंकियों से मुठभेड़ हो सकती है, जिसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर आपको बता दें कि उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद कठुआ के बनी इलाके के डगर गांव में एक बड़े ग्रुप में आतंकी देखे गए हैं। ये आतंकी ड्रोन के जरिए स्पॉट किए गए हैं। इन पर चॉपर से भी नजर रखी जा रही है। वहीं पैरा ट्रूप्स ने इन आतंकियों को चारों ओर से घेर रखा है। जल्द ही आतंकियों से मुठभेड़ हो सकती है, जिसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 दिन पहले आतंकी हमला हुआ था और उस हमले के बाद से लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज जो है शिकंजा कसने का काम कर रही हैं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद कठुआ के बनी इलाके के डगर गांव में एक बड़े ग्रुप में आतंकी देखे गए हैं। इन आतंकियों का स्पॉट किया गया है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा ग्रुप है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 तक की ये संख्या जा सकती है। इलाके के डगर गांव में एक बड़े ग्रुप में आतंकी देखे गए हैं। ये आतंकी ड्रोन के जरिए स्पॉट किए गए हैं। इन पर चॉपर से भी नजर रखी जा रही है। और साथ ही खबर यह भी आ रही है कि जो पैरा ट्रूप्स हैं उन्होंने इन आतंकियों को चारों ओर से घेर रखा है। और जाहिर है कि इस तरह से जो शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे में बहुत जल्द ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि इनमें मुठभेड़ हो, और जिसके लिए सुरक्षा बल ने पूरी तैयारी कर रखी है। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। तो पैरा ट्रूप्स भी सर्च अभियान में शामिल होंगे। और ये बसंतपुर डिडू इलाके की खबर है, जो आपको मैंने पहले बताया कि उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 दिन पहले जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के बाद कठुआ के बनी इलाके के डगर गांव में एक बड़े ग्रुप में आतंकियों को देखा गया है। और इन पर लगातार नजर रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से इन्हें ट्रेस करने में कामयाबी मिली है। और जो खबर मिल रही है कि इसमें हेलीकॉप्टर्स का यानी चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पर चॉपर से भी नजर रखी जा रही है। और साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि पैरा ट्रूप्स ने इन आतंकियों के चारों ओर घेरा डाल रखा है। और यही कोशिश है कि इन्हें राह फरार अख्तियार न करने दिया जाए। हालांकि काफ़ी पहाड़ी रेंज है, लेकिन उसके बावजूद पैरा ट्रूप्स की तैयारियां पूरी पुख्ता हैं। सबीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ताज़ा और ज़्यादा जानकारी के साथ। सबीर, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त उसी जगह पे हैं जहां ये डगर एरिया है बन्नी का। और मैं आपको बता दूं, हम उसी स्पॉट पे हैं जहां पे यहां जो कॉर्डन किया गया है परसों शाम से। ये मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, ये व्यू दिखाना चाहूंगा। ये पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ से ही जो आतंकवादी हैं, जिनकी संख्या कहा जा रहा है कि 4 से ज्यादा है, वो यहाँ से ही सुंदरबन जो बसंतगढ़ एरिया है, जहां पे उन्होंने इतवार सुबह को एक शहरी की हलाकत की थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो यहाँ लोकल्स का कहना है, कि इसी पहाड़ी इलाके से, जो आप पीछे मेरे हिली एरिया देख रहे हैं, जंगली इलाका है डगर का, ये बन्नी एरिया बहुत ही हिली एरिया। और यहाँ इसी पहाड़ी इलाके से कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ एक लोकल को उन्होंने खाने पीने के सामान मांगा है। और उसके बाद जब ये लोकल पुलिस के पास गया, तो उसके बाद यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस कमांडोज, जो पैरा कमांडोज हैं, जो कि पुलिस है, एसओजी है, उन्होंने यहाँ पे परसों शाम से ही इस पूरे एरिया को सील कर दिया। मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि सिक्योरिटी के बिना पे, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से हम आपको जो पैरा ट्रूप्स हैं या आर्मी की डिप्लॉयमेंट है उनका दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमें मना कर दिया गया। लेकिन जो आपको व्यू दिखाना चाहेंगे, कि कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है, ये बसंतगढ़ के साथ जुड़ता है। इसके पीछे जो उधमपुर एरिया है, वहां से कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ इसलिए यहाँ पे पूरा कॉर्डन किया गया है इस एरिया को। और जगह जगह पे तलाशी ली जा रही है। इस पूरे बन्नी एरिया में हमने खुद देखा कि जगह जगह
पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जो जवान हैं वो डिप्लॉयड हैं और ये देखा जा रहा है कि आखिर ये जो अगर आतंकवादी यहाँ पे थे ये कहाँ चले गए। यहाँ पे एक लोकल जर्नलिस्ट है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि क्या है क्या हुआ है ये समझाने की कोशिश। हफीज है आपका नाम? हफीज साहब, क्या हुआ है? आप कब से यहाँ पे जो आपने देखा, क्योंकि कल भी आप यहाँ पे थे, ये क्या हुआ है एक्चुअल में बताएं। सर, जैसे कि कल हमें जब इन्फॉर्मेशन जो मिली थी कि यहाँ पर कुछ मोमेंट्स लोकल्स को देखी गई है और जिसके बाद हम कल 9 बजे यहाँ पर यस्टरडे को पहुंचे और जो आर्मी के जवान वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, साथ में पुलिस वो भी यहाँ पे पहुंची थी। क्या हुआ था? किसने देखा था? क्या हुआ? वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोकल्स हैं, यहाँ पे पीछे जो रिंड नाला है और रिंड नाला के बिल्कुल नीचे वहां पर कुछ ढोक्स, जो हम कहते हैं जब लोग मूव करते हैं, जैसे गद्दी बकरवाल तबके के लोग हैं वो मूव करते हैं अक्सर गर्मियों के सीजन में, और वहां पर उन्होंने कोई भेड़ मांगी, वहां के लोकल जो थे भेड़ मांगी और भेड़ उन्होंने कुछ पैसे वगैरह, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि वहां पर उन्होंने कुछ पैसे दिए और 3 से 4 लोग थे वो, और जिसके बाद सूचना दी गई पुलिस को और उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस के जवान भी पहुंचे और साथ साथ में आर्मी के जवान भी पहुंचे हैं। यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी पहुंच रही है कि 3 से 4 लोग जो थे वहां पर वो उस ढोक में पहुंचे जहां पर जो लोकल थे वहां पर उस ढोक में रह रहे थे और वहां पे उन्होंने खाने पीने की जो चीजें मांगी और भेड़, खासकर का जिक्र जो भेड़ का आ रहा है, भेड़ उन्होंने वहां से उनसे ली थी। अच्छा, उसके बाद कल से ही तो समीर हमें बता रहे थे कि इस वक्त क्या वहां पर स्थिति है और किस तरह से वहां पर लगातार अपडेट सामने ये आ रही है कि अब काफी क्लोज कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो सकता है, चूंकि जो पैरा ट्रूप्स हैं वो भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। पैरा ट्रूप्स जो है वो मूवमेंट्स को ध्यान रखे हुए, उनको घेरे में रखे हुए हैं और साथ ही ये खबर आ रही है कि चॉपर से भी नजर रखी जा रही है।